सो हेलो गाइस, आप लोग उम्मीद है काफी मस्त होंगे एंड हमारा एग्जाम है 19 जुलाई को, आप सभी को पता होगा। ठीक है, डीबीएमएस का। तो हम लोग सोच रहे हैं रिवीजन सेशन करने का, लेकिन रिवीजन सेशन जब करेंगे हम लोग बाई वीकली या वन शॉट मान लो, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस के लिए हमें एसक्यूएल या पोस्ट एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी। तो उसको इंस्टॉल कर लेना है हम लोगों को, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस के वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ज्यादा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अभी इधर से अगर आप कर सकते हो तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री कंटेंट में आना, ठीक है। सप्लीमेंट्री कंटेंट से के नीचे पोस्ट ग्रेसक्यूएल रिसोर्सेस यूनिट में जाना है, ठीक है। और रिसोर्सेस फ्रॉम इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर में आना है, और यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक हियर टू व्यू द रिसोर्सेस। ओके। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीजें, बट हमें इंस्ट्रक्शंस डॉट पीडीएफ इस पे क्लिक करना है डबल। आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा लोकल इंस्टॉलेशन कैसे करना है बताया गया है, ठीक है। आप इसको फॉलो करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है। नीचे आप लोग देख सकते हो पूरा बताया गया है, ठीक है। सो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ जहाँ मैंने डाउनलोड कर रखा है, और इसको खोल लेता हूँ, डबल क्लिक। अगर आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, आप यहाँ पे को पायलट से जाके समराइज या एक्सप्लेन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आपको करना है तो अभी ये एक्सप्लेन कर देगा। मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग एआई का इस्तेमाल करो अपने बेहतरी के लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। दिस डॉक्यूमेंट इज गाइड फॉर योर डीबीएमएस कोर्स के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं है। बहुत सारे जो सेशन होते हैं, ओपन सेशन, या बहुत सारी जो चीजें हैं एक्टिविटी वाली, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। बट अभी हम लोग लोकल इंस्टॉलेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से आपको करनी जो है आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे वैसे मैं पीडीएफ ही फॉलो करूंगा। इसको चलो मैं हटा देता हूँ, बीच में जरूरत कहीं पड़ेगी तो फिर हम लोग देख लेंगे इसको। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाते हैं नीचे। आ, हम इस कोर्स में पोस्ट ग्रेसक्यूएल, अरे भाई, पोस्ट ग्रेसक्यूएल डाटाबेस का यूज करेंगे, ठीक है। विच इज ओपन सोर्स, ठीक है। अब लोकल इंस्टॉलेशन हमें जो करना है, बोला गया पोस्ट ग्रेसक्यूएल वर्जन 14 करना है, ये रिकमेंडेड है, ठीक है, हमारे मशीन के लिए। तो फाइंड द डाउनलोड सेट, यहाँ पे हम लोग को इस साइट पे जाके डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए हमको इस लिंक पे क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करते हैं। खुल जा सिम खुल जा। तो खुलने के बाद अभी यहाँ से क्या क्लिक करना है आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पेज में आप, सॉरी, कहाँ गया भाई, गायब हो गया क्या वो, सॉरी, हाँ, तू भी खुल जा भाई। इधर देखो आपका वो साइट खुल गया, और इधर आपका वो पीडीएफ है। तो आपने जब आपको मतलब इस पोस्टग्रेसक्यूएल के साइट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने बिल्कुल ऐसा पेज खुल जाएगा, ये वाइट में क्योंकि मैंने डार्क कर रखा है इसलिए मेरे में डार्क कर रखा है, बाकी देख लो। बिल्कुल ऐसा पेज आपको खुलेगा। फिर आपको विंडोज पे क्लिक करना है, देखो इसमें मतलब वही बोला होगा। फिर हमें क्लिक ऑन विंडोज करना है। अगर आपका विंडोज है तो आप विंडोज पे क्लिक करो, अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप मैक ओएस का जो भी है ना सिस्टम, आप उस पे क्लिक करो। तो अभी मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा, ओके। विंडोज पे क्लिक करेंगे, खुल गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे देख देख रहे हो वर्जन आ चुके हैं। तो अभी उस वक्त वर्जन 14 था, अभी वर्जन 18 आ चुका है, तो हम लोग लेटेस्ट ही डाउनलोड करेंगे, ओके। अरे भाई ये कहाँ से आ गया। तो अभी इसमें आ जाओ। अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, थोड़ा सा इसको और जूम इन कर देता हूँ, लोग को क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा आपका। फिर विंडोज पे क्लिक करना है, विंडोज के लिए वो जो भी करना है मतलब बता दिया गया है। देन यू विल बी टेकन ऑन दिस पेज एज shown बिलो। अब जब क्लिक किया मैंने तो इस पेज पे आ गया मैं, ठीक है। आप लोग ये पेज देख रहे होंगे अभी, यही था ना, एडीबी जो भी था। तो इस पेज पे आने के बाद बोला है कि क्लिक ऑन डाउनलोड द इंस्टॉलर एंड यू विल सी द पेज shown बिलो। तो हमें करना है किस पे, क्लिक ऑन डाउनलोड द इंस्टॉलर। अब ये कहाँ है आप इसमें ढूंढ लो भाई, डाउनलोड द इंस्टॉलर कहाँ पे है। चलो ना उसी में ढूंढते हैं भाई, आ जाओ साइट पे। डाउनलोड द इंस्टॉलर, ये रहा आपका, ठीक है। जस्ट नीचे ये डाउनलोड द इंस्टॉलर, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। कोई भी रिक्वायर्ड ओनली, नहीं भाई मेरे को कोई कुकीज नहीं चाहिए। आप कट करने के लिए ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, ओनली रिक्वायर्ड ओनली कर देते हैं, चलो किसी तरह तो कटा। अब
इन्होंने बोला कि जब डाउनलोड द इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा आएगा, ठीक है, वर्जन वाला जो भी, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक ऑन डाउनलोड बटन फॉर पोस्टग्रेसक्यूएल, आपको जो भी है वर्जन करना ना भाई, x86 64 64 बिट में आपको कर लेना है डाउनलोड, ठीक है, और फिर इंस्टॉल करना है हम लोग। ओके, अब सबसे पहले डाउनलोड बटन जो है हमारा उस पे क्लिक करना, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने कर रखा है, ठीक है, 14.6 पे क्लिक। तो उस ठीक उसी प्रकार से हमें जिस भी वर्जन को डाउनलोड करना है उसको करेंगे, लेकिन 14 रिकमेंडेड है, बट हम लोग लेटेस्ट करेंगे। ओके, आ जाते हैं इस साइट वाले पे, और हम लोग चलो अ, इसको क्लिक कर लेते हैं। ये विंडोज x86 64 विंडोज के लिए है, और ये मैक ओएस के लिए, ये लाइनक्स के लिए है। आपका जो भी वर्जन है, 32 बिट है तो 32 के लिए, और 64 है तो 64 के लिए। ठीक उसी प्रकार से ये तो 64 वाला है तो इसको सपोर्टेड है, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो डाउनलोड आपका शुरू हो गया है जैसे ही आप क्लिक करोगे। और ठीक उसी प्रकार से आपको अगर मैक के लिए करना होगा तो मैक वाले के नीचे आप जिस भी वर्जन को करना होगा आप डाउनलोड करना, ठीक है। अब चाहिए यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद जो प्रोसेस अभी थोड़ा सा 359 MB का है तो टाइम तो लगेगा। तो बाकी तब तक पढ़ लेते हैं क्या क्या करना है हमें। डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, सेव द पोस्टग्रेसक्यूएल विंडोज, आपका जो EXE फोल्डर डाउनलोड होगा उसको सेव कर लेना है। फिर उस पर डबल, ये वो जो फाइल होगा उस पर डबल क्लिक करना है, और हमें इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड करना है। और इंस्टॉलेशन पे प्रोसीड करने जब हम बढ़ेंगे डबल क्लिक करने के बाद, तो कुछ इस प्रकार की चीजें आने वाली है हमारे सामने। ओके, इसको पहले छोटा ही रखते हैं, देख लो एक ही पेज में मतलब 6-7 पिक्चर्स हैं, तो हम लोग बारी बारी से पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ऐसे ही खुलेगा, ठीक है, आपका जो भी सेटअप करना होगा, वेलकम टू द पोस्टग्रेसक्यूएल सेटअप विजार्ड, सॉरी। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद ये नीचे वाला नहीं आएगा ये आएगा इस साइड वाला, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कहाँ पे रहेगा वो, तो इंस्टॉलेशन का जो डायरेक्टरी होगा आपको डायरेक्टरी देना होगा, आपने सिस्टम कमांड में पढ़ा होगा ना, अगर आपने कोर्स ले रखा है तो ये सी ड्राइव में रहने वाला उसका जो भी होगा, क्या कहते हैं, डायरेक्टरी, वो उधर हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक, डोंट वरी। फिर आपको अनटिक द स्टैक बिल्डर, इसमें से जो स्टैक बिल्डर टिक कर रखा है इसको बोला है अनटिक कर देना है। तो हम इसको स्टैक बिल्डर जो टिक होगा ना उसको अनटिक कर देंगे। आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले जब डबल क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो डायरेक्टरी आएगा वो डायरेक्टरी आएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें इस स्टैक बिल्डर को अनटिक करना है, अनचेक करना है, बाकी तीनों को चेक कर देना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद प्लीज सेलेक्ट डायरेक्टरी अंडर विच टू स्टोर योर डाटा, फिर आपका डाटा जहां स्टोर होगा आपको वो डायरेक्टरी देनी है, ठीक है, और फिर से नेक्स्ट करना है। अब फिर पासवर्ड अगर आपको रखना है, ठीक है, ऐसे यूजर तो आप पासवर्ड लगा लो। प्लीज सेलेक्ट द पोर्ट नंबर द सर्विस वुड लिसन ऑन, फिर आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर डालना है और नेक्स्ट करते जाना है। सेलेक्ट द लोकल टू बी यूज्ड बाय द न्यू डाटाबेस क्लस्टर, डिफॉल्ट लोकल सेट कर देना है। फिर आ जाएंगे इस पेज पे नेक्स्ट करके, ठीक है। ये सारी चीजें हम हमें दी जाएगी, ये स्टैक वाला नहीं होगा क्योंकि हम लोग स्टैक को अनचेक कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके, एक सेकेंड जूम इन कर देता हूँ। फिर सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग पोस्टग्रेसक्यूएल ऑन योर कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट कर देना है, और फिर यहाँ पे फिनिश कर देना है, ठीक है। हमें फिनिश करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, और मैक ओएस और उबुंटू का भी नीचे आपको दिया गया है, ठीक है, सारा स्टेप जो भी है यहाँ पे साइट है वगैरह जो भी है। देखो आप लोग इस लेवल पे आ गए हो तो थोड़ा बहुत तो आप मतलब प्रोसेस समझ गए तो फिर उधर भी आप समझ ही जाओगे आपका जो प्रोसेस है, ठीक है। देखते हैं डाउनलोड हुआ है कि नहीं भाई, डाटा तो बहुत स्लो है। फील्स लाइक हो गया, तो हो गया तो अब इसको खोल लेते हैं इस फाइल को, लोकेशन को। अब इस पे डबल क्लिक करना है हमें। यस, खुल जाए, खुलेगा तब तो भाई। देखो खुल गया ना, कुछ ऐसा ही था ना, को याद है, इंस्ट्रक्शन में आ जाओ, देखो कुछ ऐसा ही था भाई, यही था ना, याद है, ऐसा ही था ना एडीबी, अभी ऐसा ही आया है, देखो खुल चुका है हमें। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद देखो हमारा इधर पीछे में देख लो अपना पीडीएफ है और यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे काम हो रहा है। तो डायरेक्टरी हो गया। डायरेक्टरी होने के बाद हमें स्टैक बिल्डर को अनचेक करना था, फिर नेक्स्ट कर दो। फिर ये डाटा डायरेक्टरी हो गया, फिर नेक्स्ट कर दो। एन एक्सिस्टिंग डाटा डायरेक्टरी हैज बीन फाउंड ऑन एट सी दिस डायरेक्टरी एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी, ठीक है। नेक्स्ट। देखो आपका वो स्टैक बिल्डर नहीं आया, जो हम बोले थे वो आपका स्टैक बिल्डर नहीं आया। ये अनटिक कर दिए थे ना, तो हमारा हमारा जो है ये देखो यहाँ पे स्टैक बिल्डर है ना, ये नहीं आया। देख लो। ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। सेटअप इज नॉट रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग, नेक्स्ट कर देंगे। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल करने दो। प्लीज इंश्योर द पीजीटी सर्विस शट डाउन बिफोर प्रोसीडिंग विद द अपग्रेड, ओके। अभी सब ये हो रहा है धीरे धीरे भाई, इसमें तो टाइम लगेगा। तो इसको बैकग्राउंड में होने देते हैं। बैकग्राउंड में नहीं, इसको होने दो भाई, थोड़ा सा भी अगर आपका गड़बड़ हो गया तो दिक्कत है। इंस्टॉलेशन के बाद आपका जब हो जाएगा तो फिर आप लोग रेडी टू यूज है। ठीक है। सेटअप इज नॉट रेडी, इसके बाद नेक्स्ट किए हैं, अभी हो रहा है, यहाँ पे फिनिश कर देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा आपको जब ये हो जाएगा इंस्टॉल तो। ओके। सो दिस वाज द सिंपल स्टेप। ठीक है, आप लोग को वेट करना है, आप वेट कर सकते हो। जब ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश आएगा, मैं फिनिश करूंगा और फिर हमारा रेडी है, रेडी रहेगा। ठीक है। अब यहीं पे काम खत्म नहीं होता, हमें डाटा लोड करना है। वो जो हमारा टार फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, यूनिवर्सिटी का फाइल है, उन सबको लोड भी तो करना है। तो अभी काम खत्म नहीं होता है हम लोग का। ठीक है। तो ये तो हो गया। ऑनलाइन डाटा होस्टिंग का भी कुछ तरीका यहाँ पे बताया गया, लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे हमारा जो कंप्यूटर में ही रहेगा वही। ठीक है। We are going to use two database schemas for the query based question. The .tar files and .sql files for these databases are available under datasets on the portal. The details about the table databases are also given the details. अब ये जो है डाटा सेट्स में है, तो इसमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग को जाना पड़ेगा डाटा सेट्स वाले फाइल में। एक सेकेंड। हम हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। तो जब तक अभी रिसोर्स फ्रॉम इंस्ट्रक्टर में आओ, इस लिंक पे आओ। अब वो जो डाटा सेट्स है, डाटा सेट पे क्लिक करो, खुल गया। ये सारे जो डाटा हैं, इन्हीं को हमको जो है उसमें क्या कहते हैं, लेके जाना है। ठीक है। क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं पहले। डाउनलोड हो गया। लिस्ट वाले को भी और यूनिवर्सिटी वाले को भी डाउनलोड कर लेते हैं, और ई शॉप वाले को भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसमें। ओ ओ ओ ओ, क्लोज कर दिया। इसमें आपको बेटर समझ में आएगा, लाइब्रेरी वाले। ये फुटबॉल वाला डाटा सेट है। देखो, समझ में आ रही है आपको? ये ये क्वेरी है। ठीक है। ये सब जो है ना, इसमें क्वेरी है, सॉरी क्वेरी है। और इसी से उसके अंदर डाटा सेट्स बनेंगे। ओके। सो आप लोग बहुत ज्यादा मत सोचो, इधर मेरा हो जाए बस। ठीक है। इसी प्रकार के ये सारे जो डाटा सेट, आपको इतना लिखने में बहुत समय लगेगा, इसलिए इन्होंने एक तरीका दे रखा है और हो जाएंगे सारे। ठीक है, आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो। क्यों भाई? फिनिश कर देंगे। देखो पोस्ट ग्रेसक्यूएल जो है हमारा हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है डाटा सेट को उसमें लिंक करना। ओके। सो उसको भी हम लोग कर लेंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो इसी उसी रिसोर्सेस फ्रॉम इंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे डाटा सेट फिर इंस्ट्रक्शन, उसके नीचे है लोडिंग डाटा फ्रॉम टार फाइल्स। तो इसको खोलेंगे हम लोग, और हाउ टू लोड डाटाबेस इन पोस्टग्रेसक्यूएल यहाँ पे हमें बताया गया। ठीक है। तो हम दो तरीका से कर सकते हैं कि यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखो कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे होगा, अगर आपने सिस्टम कमांड नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट आपको पता ही होगा, आपका कंप्यूटर के रूट तक जा सकता है, और जो मतलब कोई भी चीज आपने स्टोर कर रखी है उसको निकाल सकता है, खंगाल सकता है, आपको दिखा सकता है।
सो कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए हम लोग डाटा डाल सकते हैं। नाउ यूजिंग पीजी एडमिन हम लोग उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे करेंगे आप? सबसे पहला स्टेप है यूजिंग पीजी एडमिन स्टेप्स टू रिस्टोर ए डाटाबेस फ्रॉम डॉट tar फाइल। देखो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। पहले मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे लोड करेंगे। ओके।